जा रहे हैं अबाउट सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। यही रख देती हूँ, बेचारा खाली लग रहा है एकदम। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ योर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एक्चुअली जो मैंने पढ़ा दैट आई हैव रेड इन एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब कुछ आर्टरीज की पैल्पेशंस हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हेल्प करती हैं। तो उनमें से एक है हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल, लेट मी शो यू, दिस इज सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। आई हैव हर्ड एम्पल नंबर ऑफ टाइम्स, कई लोगों को ना ये याद नहीं होता है दैट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस किस तरह से याद करें। सो फर्स्ट आई विल टेल यू अ न्यूमोनिक। मैंने खुद कहीं पढ़ा है, दिस इज़ नॉट अ सेल्फ मेड न्यूमोनिक। आई डोंट वांट टू टेक credit of the things which are not discovered or invented by me, which are invented by me. हाँ, that mnemonic is discovered by somebody else, but I discovered that on some website. तो basically I want to introduce that. वो seriously बहुत simple है, आप easily external carotid artery की branches को याद कर सकते हो. You will never ever forget. So let me tell you about the mnemonic कि external carotid artery का क्या mnemonic है, external carotid artery की branches को याद करने का क्या mnemonic है. ओके, सो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस याद करने के लिए हमें पहले एक छोटी सी स्टोरी के बारे में देखना पड़ेगा। दैट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बेसिकली शी है एंड एक घर में क्या है, शी है, उसकी बहन है, सिस्टर है, पापा है, मम्मी है और उसकी एक ऊट पटांग सी दिखने वाली दोस्त है। फैक्ट क्या है यार कि वो अपनी दोस्त को पसंद करती है पापा, मम्मी और अपनी बहन के ऊपर, राइट। अगर उसको मिले मौका तो वो अपनी सिस्टर के साथ नहीं रहेगी, मम्मा के साथ नहीं रहेगी, पापा के साथ नहीं रहेगी और इन तीनों को छोड़ के इसके साथ रहना पसंद करती। तो अगर हम इस सिचुएशन को एक सेंटेंस में लिखे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दैट शी ऑलवेज लाइक फ्रेंड ओवर पापा, सिस्टर, मम्मी, राइट। यही कहा है हमने कि जो शी है वो अपनी दोस्त को पसंद करती है, अपनी पापा, मम्मी और सिस्टर को पसंद नहीं करती। तो ये जो हमारा न्यूमोनिक है ये हमें हेल्प करेगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के बारे में याद करने में। अब हम इनका जो सबसे पहला अल्फ़ाबेट है उससे देखते हैं कि हमें क्या याद हुआ है। हमें याद हुई हैं ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। कैसे? एस से आएगा आपका सुपीरियर थायराइड आर्टरी, सुपीरियर thyroid artery, right. This is actually an introduction to explain that what are the branches of external carotid artery, क्योंकि हमें superficial temporal artery पढ़ना है which is a branch of external carotid artery। तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि external carotid artery की branches क्या क्या होती हैं, right। तो external carotid artery की branches याद करने के लिए हमने ये फैमिली में घुस गए हैं हम इनकी, एंड इनकी फैमिली में घुस के हमें पता लगा कि इस लड़की को अपने माँ बाप और अपनी बहन से ज़्यादा अपनी दोस्त पसंद है। उसके लिए हमने एक लाइन फ्रेम कर दी और इसमें मैंने कोई EZMR नहीं लगाया, मैं उनकी तरह बिहेव कर रही हूँ जिनको इंग्लिश बस ऐसे ही आती है। देन S इज़ फॉर योर सुपीरियर थायराइड आर्टरी, A स्टैंड्स फॉर योर असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, A स्टैंड्स फॉर योर असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, राइट। सुपीरियर थायराइड आर्टरी, देन यू हैव असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। देन L स्टैंड्स फॉर योर लिंगुअल आर्टरी। देखो हमें ये हेल्प कर रही है लड़की, भले हम इसकी बुराई कर रहे हैं लेकिन ये हमें हेल्प कर रही है टू लर्न अबाउट द ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। L स्टैंड्स फॉर योर लिंगुअल आर्टरी। आफ्टर लिंगुअल आर्टरी अब हम उसकी फ्रेंड देखते हैं, हमें फ्रेंड से कोई हेल्प मिलती है। F स्टैंड्स फॉर योर फेशियल आर्टरी, और ये लिखा मैंने फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी के बाद में O स्टैंड्स फॉर योर ऑक्सीपिटल आर्टरी। यार पता है जब मैंने ये न्यूमोनिक पढ़ा था ना तो मुझे भी लगा भाई क्या दिमाग लगाया है, अच्छा न्यूमोनिक बनाया है। सो कल को मेरे ऊपर कोई कॉपीराइट मत डालना, मैं पहले ही कह रही हूँ कि मैंने ये किसी और का न्यूमोनिक पढ़ा है। मुझे टीचर का नाम नहीं पता भाई किसने बनाया किसने नहीं बनाया, लेकिन इतना मुझे पता है दैट आई रेड इट ऑन गूगल। अच्छा न्यूमोनिक लगा, दैट्स वाई आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई हैव यूज्ड to learn as well as to explain my context. In my context, my content. P stands for your posterior auricular artery. मेरे साथ में हमेशा ये गड़बड़ होती थी, मेरे को ब्रांचेस याद रहती थी पर ये याद नहीं रहती थी कि किसकी कौन सी ब्रांच है।
posterior auricular artery, and S stands for your superficial temporal artery, जो कि हमें पढ़नी भी है. superficial temporal artery. and M, मम्मा को भी तो पसंद नहीं करती ना वो अपनी. लाइक हाउ एनीबडी कैन से कि मेरे को अपनी मम्मा नहीं पसंद. सबसे घटिया इंसान होगा वो इस दुनिया का. superficial temporal artery, and finally M stands for your maxillary artery. So these are actually the branches of your external carotid artery. तो नाउ हमारा फोकस ऑफ कंसर्न सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है. बट अगेन लेट अस रिवाइज वंस बैक कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की हमने ये ब्रांचेस देखी हैं. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज आवर सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, बट एक्चुअली इट इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. एंड टू मेमोराइज की एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस क्या क्या होती हैं, व्हाट ऑल वी कैन से दैट एक लड़की थी और उसका नाम शी था, और वो ना अपनी सिस्टर को पसंद करती थी, ना अपनी मामा को पसंद करती थी, ना अपने पापा को पसंद करती थी, और पसंद थी उसको सिर्फ ये मोटी ढल्लो उसकी दोस्त. राइट, आई कैन नॉट से एनीबडी मोटी ढल्लो प्लीज़, आई एम सॉरी, सीरियसली सॉरी, क्योंकि माई अपीयरेंस इज समवॉट लाइक दिस, सो आई कैन नॉट से दिस थिंग टू एनीबडी. सो बेसिकली इसके लिए हमने इनकी सिचुएशन डिपिक्ट करने के लिए एक नॉनसेंस इंग्लिश सेंटेंस बनाया दैट शी ऑलवेज लाइक फ्रेंड ओवर पापा सिस्टर मम्मी. राइट, तो उसमें हमने क्या देखा कि शी में एस स्टैंड्स फॉर योर सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ए स्टैंड्स फॉर योर असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी, एल स्टैंड्स फॉर योर लिंगुअल आर्टरी, एफ स्टैंड्स फॉर योर फेशियल आर्टरी, ओ स्टैंड्स फॉर योर ऑक्सीपिटल आर्टरी, पी स्टैंड्स फॉर योर पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी, एस stands for your superficial temporal artery, and M stands for your maxillary artery. तो अगर आप ये याद कर लोगे ना, she always like friend over पापा सिस्टर मम्मी, तो आपको इजीली याद रहेगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट लाइन्स, फर्स्ट हमारा वो अल्फाबेट होता है ना, इससे हमें ये सारी आर्टरीज याद करनी ईजी होती हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी होती कहाँ है, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट व्हाट आर सम ब्रांचेस जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी हमें देती है.